बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषण द्वयम जीवस्य परोवणम मोक्षम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की 252 नंबर की गाथा। पल्लतियम उवहीणम तेत्ती शांते मुहूर्त उवहीणम छावट्टी कमदिट्टी बंदुकस सट्ठिदी ताणम छावट्टी कम्मट्ठिदी बंदुकस सट्ठिदी ताणम। पल्लतियम 3 पल्ल उवहीणम 33 शांते मुहूर्त उवहीणम 3 पल्ल 33 सागर अंतर मुहूर्त 33 शांते 33 सागर मुहूर्त अंतर मुहूर्त 66 सागर छावट्टी 66 सागर और कम्मट्ठिदी कर्म स्थिति बंध प्रमाण इन 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति है। 3 पल्ल 33 सागर अंतर मुहूर्त 66 सागर और कर्म स्थिति बंध प्रमाण इन 5 शरीरों की उत्कृष्ट स्थिति है। अलग से देखें, औदारिक की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की है, वैक्रिक की 33 सागर है, आहारक की अंतर मुहूर्त है, तेजस की 66 सागर है और कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति उस कर्म के समान है। अर्थात मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानमय दर्शनमय वेदनी और अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु की 33 सागर उत्कृष्ट स्थिति है। इस प्रकार से लगा लेना। अब देखें अगली गाथा है 5 शरीरों के गुणहानि आयाम का प्रमाण। 253 नंबर की गाथा। अंतो मुहूर्तमेत्तम गुणहानि होदि आदिमति गाणम पल्ला संख्ये जितिमम गुणहानि तेजकम माणम। देखो अंतो मुहूर्तमेत्तम आदि के 3 शरीरों की गुणहानि आयाम अंतर मुहूर्त प्रमाण है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर इन दोनों का गुणहानि आयाम पल्ल के असंख्यातवें भाग है। तेज कम्माणम तेजस और कार्बन शरीर इन दोनों का गुणहानि आयाम पल्ला असंख्य दिवम पल्ल के असंख्यातवें भाग है। गाथा से अर्थ स्पष्ट हो गया। अब देखें 5 शरीरों के उत्कृष्ट स्थिति के गुणहानि आयाम का प्रमाण क्या है। औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीरों में से प्रत्येक के उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि तथा गुणहानि आयाम अपने अपने योग अंतर मुहूर्त मात्र है तथा तेजस और कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति संबंधी गुणहानि का प्रमाण यथा योग्य पल्ल के असंख्यातवें भाग है। अब देखें 2 गाथाएं एक साथ। औदारिक शरीर के बंध उदय और सत्व अवस्था में द्रव्य प्रमाण। एकम समय प्रबद्धम बंदति एकम उदेदि चरी मम्मी गुणहानि दिवड्डम समय प्रबद्धम हवे सत्तम नवरी यदु शरीराम गली दौ शेषा उमे तट्ठिदी बंधो गुणहानि दिवड्डम संचय मुदियम चचरी मम्मी। देखें इसका अर्थ है प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है। एक कम समय प्रबद्धम प्रति समय एक समय प्रबद्ध का बंध होता है बंददी और एक ही समय प्रबद्ध का उदय भी होता है। अंत में 1.5 गुणहानि प्रमाण समय प्रबद्ध द्रव्य का सत्व रहता है। किंतु औदारिक और वैक्रिक शरीर में यह विशेषता है कि इन दोनों शरीरों के बद्धमान समय प्रबद्धों की स्थिति भुक्त आयु के अवशिष्ट आयु की स्थिति प्रमाण होती है। आयु के अंत समय में 1.5 गुणहानि मात्र संचय तथा उदय होता है। 5 शरीरों के समय प्रबद्ध का बंध उदय और सत्व कितना है?
सामान्यतया प्रति समय एक समय प्रबंध का बंध होता है, एक का उदय आता है, किंतु फिर भी अंत में कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंधों का सत्व बना रहता है। यह सामान्य से बताया है, यह विशेषता। देखो, 5 शरीरों में से तेजस और कार्बन शरीर का तो प्रति समय बंध उदय सत्व पाया जाता है, किंतु इन दोनों के समय प्रबंध का बंध उदय प्रति समय होता है तथा किसी विवक्षित समय प्रबंध के चरम निषेध के समय में 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंधों की रचना की सत्ता रहती है। औदारिक और वैकृत शरीर के समय प्रबंधों में कुछ विशेषता है। वह इस प्रकार है कि जिस समय में शरीर ग्रहण किया जाता है उस समय में बंध को प्राप्त होने वाले समय प्रबंध के प्रथम निषेध का उदय होता है और द्वितीयादि समयों में द्वितीय आदि निषेध का उदय होता है। दूसरे समय में बंध को प्राप्त होने वाले समय प्रबंध का प्रथम निषेध तथा साथ ही प्रथम समय में बद्ध समय प्रबंध का द्वितीय निषेध भी उदित होता है। इस तरह आगे तृतीय आदि समयों का हिसाब समझना। इस क्रम से निषेध शेष रहते रहते अंत में 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंधों की सत्ता रह जाती है। आहारक शरीर अंतर मुहूर्त मात्र रहता है, उसके भी प्रथम समय से लेकर अंत समय तक कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबंध मात्र द्रव्य का उदय और सत्व संचय युगपत हुआ करता है। इसके बाद है औदारिक और वैकृत शरीर के समय प्रबंधों की स्थिति कितनी है। अपने भुक्त आयु के अवशिष्ट आयु प्रमाण स्थिति है। संपूर्ण आयु प्रमाण किस समय प्रबंध की स्थिति होती है। शरीर ग्रहण के प्रथम समय में बंधे हुए समय प्रबंध की स्थिति संपूर्ण आयु प्रमाण है। दूसरे तीसरे आदि समयों में बंधे समय प्रबंधों की कितनी स्थिति है। दूसरे समय में बंधे हुए समय प्रबंध की स्थिति 1 समय कम आयु प्रमाण है। तीसरे समय में बंधे समय प्रबंध की स्थिति 2 समय कम आयु प्रमाण है। ऐसे ही आगे आगे समझना। इस क्रम से जो आयु के अंत में समय प्रबंध बंधा है उसकी तो मात्र 1 समय की स्थिति होगी। ऐसा क्यों। आयु समाप्त होने पर अगले भाव में वह समय प्रबंध नहीं रहता है क्या। नहीं रहता। बात यह है कि शरीर के जो समय प्रबंध हैं वे आयु के प्रारंभ समय से आते हैं और आयु समाप्ति तक ही रहते हैं। एक कर्म के समय प्रबंधों के समान प्रभाव में नहीं जाते। इसके बाद यह क्रम कौन कौन से शरीरों का है। देव नारिकियों के वैकृत शरीर का तथा मनुष्यंचों के औदारिक शरीर का है। आहारक शरीर के समय प्रबंधों का क्या क्रम है। यह शरीर अंतर मुहूर्त ही रहता है, अतः शरीर ग्रहण के बाद प्रथम समय में आने वाला समय प्रबंध अंतर मुहूर्त प्रमाण रहेगा और द्वितीयादि समयों का समय प्रबंध 1 समय आदि कम कम स्थिति वाला होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको कितनी गाथा पढ़ा दी है। 255 गाथा पूर्ण हो गई हैं। अब हम आपको 256 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे और इसे आप अच्छी तरह से समझें क्योंकि ये समझने जैसा विषय है। यदि हमें समय प्रबंध समझ में नहीं आया है तो ये समझें कि हमारी जो संख्या प्रगुणा है ये पूरी इसी से भरी हुई है। ये समय में सूच्यंगुल, प्रत्यांगुल, घनांगुल, समय प्रबंध, इसका ज्ञान, योजन आदि का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम थोड़ा सा आपको समय प्रबंध के बारे में बताना चाहेंगे। कैसे समझने को। जैसे एक क्लास के माध्यम से बताते हैं ना। इसमें जैसे वर्ग क्या हुआ, विद्यार्थी, वर्गणा क्या हुई, कक्षा, स्पर्धक, स्कूल, गुणहानि माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, नाना गुणहानि शिक्षा विभाग, वर्ग अविभाग प्रतिच्छेद के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे एक विद्यार्थी के ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद का समूह पाया जाता है। वर्गणा वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी का समूह क्लास वर्गणा कहलाती है ना। एक विद्यार्थी में ज्ञान के शक्त्यांशों यानी अविभाग प्रतिच्छेद का समूह, ये आ गया क्या, वर्ग। अब वर्गणा किसे कहेंगे, वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी का समूह क्लास वर्गणा कहलाती है। अब स्पर्धक, वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जैसे कक्षाओं का समूह स्कूल स्पर्धक कहलाता है। सब कक्षा मिलके एक स्कूल बन गया, उसे क्या बोलेंगे, स्पर्धक। पहले से ना वर्गणा क्या कहा, विद्यार्थी का समूह वर्गणा हो गई और स्कूलों का समूह, सब कक्षाओं का समूह क्या हो गया, एक स्कूल हो गया, तो स्पर्धक। गुणहानि, स्पर्धक के समूह को गुणहानि कहते हैं। जैसे स्कूलों का समूह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गुणहानि कही है। नाना गुणहानि,
गुणहानि के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का समूह शिक्षा विभाग कहलाता है। अब समय प्रबद्ध, नाना गुणहानि के समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में बंधने वाले कर्मों को समय प्रबद्ध कहते हैं। उसमें नाना गुणहानि होती है। जैसे अब अच्छे से समझना, जैसे 1 रुपए में 2 अठन्नी, 4 चवन्नी, 5 बिस्सी, 10 दस्सी होते हैं। उसी प्रकार से एक समय प्रबद्ध में नाना गुणहानि, स्पर्धक, वर्गणा, वर्ग, अविभाग, प्रतिच्छेद होते हैं। आगे समझ में इसी प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। और भी अगर हम कर्मों में इसको कर्मों के द्वारा से समझें तो कैसे समझेंगे? समय प्रबद्ध का 8 कर्मों में किस प्रकार से बंटवारा होता है। एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में अधिक से अधिक सिद्धों से अनंतवे भाग और कम से कम अभव्यों से अनंत गुणे कर्म संसारी जीवों के बंधते हैं। एक समय में ग्रहण किया समय प्रबद्ध 8 मूल प्रकृतियों रूप परिणमता है। उससे किस कर्म को कितना भाग मिलता है उस क्रम को बताते हुए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने कहा है, सभी कर्मों में आयु कर्म का भाग सबसे कर्म है, नाम गोत्र का भाग आपस में समान है तो भी आयु कर्म के भाग से अधिक है। ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, अंतराय इन 3 घातीय कर्मों का भाग आपस में समान है तो भी नाम गोत्र से अधिक है और इससे मोहिनी कर्म का अधिक है और मोहिनी कर्म से अधिक वेदनी कर्म का है। अब देखें, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यात्रा पर जाते हैं तो खाने पीने की सामग्री ले जाते हैं। सबसे अधिक सामग्री गेहूँ वेदनी के सदृश रखते हैं और उससे कम चावल मोहिनी के समान और उससे भी कम चने की दाल ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, अंतराय के समान और फिर तुअर की दाल नाम गोत्र के समान और सबसे कम नमक आयु के सदृश रखते हैं। जैसे एक समय प्रबद्ध बंधा तो उसमें आवली के असंख्यात भाग के भाग देने पर जो प्रमाण आए उसमें एक भाग को पृथक रखकर तथा बहुभाग के समान 8 भाग कर 8 कर्मों को देना और जो एक भाग पृथक रखा उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देना और बहुभाग वेदनी कर्म को देना और एक भाग रहा तो उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर एक भाग पृथक रख बहुभाग मोहिनी को देना तथा जो एक भाग शेष रहे उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देकर एक भाग पृथक रखना, वह बहुभाग के समान 3 भाग कर एक भाग ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, अंतराय कर्म को देना तथा जो एक भाग शेष रहा उसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देकर एक भाग पृथक रखना, बहुभाग के समान 2 हिस्से कर नाम गोत्र को देना और शेष बचा एक भाग आयु कर्म को देना। इस प्रकार से जैसे मान लो एक समय में 9000 परमाणु वाला समय प्रबद्ध बंधा है तो 9000 के बहुभाग 800 को 8 कर्मों में बराबर देने पर 1000 8 कर्मों को मिलते हैं। अब शेष बचे एक भाग का भी बहुभाग 700 वेदनी कर्म को मिलता है और शेष बचे बहुभाग 300 में से बहुभाग प्रमाण 200 मोहिनी को मिलता है। शेष एक भाग 100 का बहुभाग 75 के 3 बराबर हिस्से कर 25-25 ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण, अंतराय को और अब एक भाग 25 में बहुभाग 20 के 2 समान हिस्से कर 10-10 नाम गोत्र को मिलते हैं। शेष पृथक एक भाग 5 आयु कर्म को मिलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पंडित साहब ने इस समय प्रबद्ध को 8 कर्मों में बंटवारा करके उदाहरण के माध्यम से समझाया है। आप भी इसे समझने की कोशिश करना। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।